भावती हूँ वंदना, ते तपतना शुभ चरण मां, करूं भावती हूँ वंदना। शुरुआत तप पद, तप यानी क्या? तप शब्द सुना है कभी? तप, तो तप का फुल फॉर्म क्या? तपाना। वेरी गुड। त यानी तपाना। किसको तपाते हो? आत्मा को। चिकने कर्म को तपाना। चिकटे कर्म जितने भी अपन ने बांधे हैं उसको तपाना। और प यानी तप करते हो इतने सालों से और तप का फुल फॉर्म नहीं मालूम। त यानी तपाना। किसको तपाना? शरीर को कहाँ तपा रहे हो? चिकटे कर्म, सिर्फ कर्म नहीं पर चिकटे कर्म को तपाना। और प यानी पाप क्या करते हो? यानी तप करके पाप करते हो। प यानी क्या? हाँ, तो प्रमाद करते हो तप करके। तप करके पुण्य कमाना। हाँ, पुण्य कमाना। वेरी गुड आंसर बट नॉट राइट। पवित्र बना। किसको पवित्र बनाना? अब बोला आपका जवाब। आत्मा। बराबर है। चिट्टे कर्म को खपा के या चिट्टे कर्म को तपा के आत्मा को पवित्र करता हूँ, वो है तप। बराबर है? समझ में आया अभी? सही में बोलो। चिट्टे कर्म खपते, अपन जो तप करते उसके साथ ये टेली करनी है। त यानी तपाना। किसको? तो के चिट्टे कर्म को। प यानी पवित्र करना। किसको? आत्मा को। तो के चारित्र के बिगर मुक्ति नहीं है। और मुक्ति कैसे मिलेगी? तो के तप बिना शुद्धि नहीं। चारित्र के बिगर मुक्ति नहीं है, तप के बिगर शुद्धि नहीं। अब शुद्धि किसको शुद्ध बनाना है? हाँ, आत्मा को शुद्ध बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तप। बराबर है? और मुक्ति में जाना हो तो क्या लेना पड़ेगा? चारित्र बिगर मुक्ति नहीं और तप बिगर शुद्धि। अब तप की व्याख्या क्या? ये अभी जो तप बताया वो तप का मीनिंग हुआ। अब तप की व्याख्या क्या? डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तप? हाँ, इच्छाओं का निरोध करना। इसीलिए, अरे ठहरो, वो बोलिए, मैं नहीं बोली। मत, वो तो उनसे मैं जान रही हूँ। इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसीलिए तप पद के दुए में आता है इच्छा क्रोधे तप करे। बराबर है? वो बराबर है आपका। पर तप की और डेफिनेशन क्या बोले? इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करना। बराबर। पर ये आप मीनिंग की बता रहे, पूरी व्याख्या। आत्मा को कर्म कचरा से शुद्ध करने के अग्नि का नाम। आत्मा को कर्म रूपी कचरे से शुद्ध करते वो है अग्नि। कचरा ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तो वहां एक दिवासली लगा दो, पूरा कचरा साफ हो जाएगा। बराबर ना? तो ऐसे आत्मा के ऊपर कर्म के कचरे लगे हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी अग्नि लानी पड़ेगी? तो के तप रूपी अग्नि आ जाएगी तो कचरा साफ। लिखो, आत्मा को कर्म कचरे से शुद्ध करने के अग्नि का नाम। आत्मा को कर्म रूपी कचरे से शुद्ध करने के अग्नि का नाम। लॉजिक समझ में आया? कि ढेर सारा कचरा इकट्ठा हुआ, उसको साफ करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि अग्नि। एक दिवासली डाल दो जली हुई तो तुरंत कचरा साफ हो जाएगा। तो ऐसे अपने आत्मा के ऊपर ढेर सारा कचरा आ गया। किसका कचरा? आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, पर आत्मा के ऊपर कर्म का कचरा आ गया। अब उसको साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? तप रूपी अग्नि डाल दो तो साफ हो जाए। समझ में आया? यह पहली डेफिनेशन। अब दूसरी हो गई, आत्मा के ऊपर। लिखो मत, पहले समझ लो, मैं लिखाऊंगी। आत्मा के ऊपर दाग लग गए। बराबर है? जैसे शरीर के ऊपर दाग लग गया यानी कुछ भी फुंसी लग गई तो डॉक्टर के पास जाना है, पर आत्मा
सा? तो के तप। उसके लिए अग्नि कौन सी? तो तप। कर्म के कचरे को साफ करना हो तो अग्नि कौन सी? उपत की ओली। बराबर, ये है तप। सीधी तप वो भी है तप, वर्षी तप वो भी है तप। बराबर है। इससे क्या होगा? तो कि आत्मा के ऊपर कर्म का कचरा साफ हो जाए। अब आत्मा के ऊपर चिकटा दाग लगा, उसको निर्मल करना है तो रसायन कौन सा? आज हमारे कपड़े के ऊपर कभी कभी दाड़म का जूस धुल जाता है तो वो यानी दाग लग गया तो वो दाग को साफ करने का लिक्विड कौन सा? तो के आला। बराबर है। तो ऐसे आत्मा के ऊपर चिकटा दाग लग गया है तो उसको साफ करना हो तो लिक्विड कौन सा? रसायन कौन सा? तो के तप। बराबर। क्या आपको मालूम है जमीन के ऊपर पानी गिर जाए तो साफ करना आसान, पर जमीन के ऊपर तेल धुल जाए तो क्या होगा? जमीन चिकटी हो जाएगी। कैसे साफ करना है उसको? सुलोचना बिन कैसे करते हो? पहले वो निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए? वो तेल लेना। तेल पहले भरते हो ना कि जाने देते हो? ऐसे बोलो, आगे का तो बोलो, होशियार है, पीछे का बोलते हो। जो तेल धुल जाता है उसको भर लेते, फिर उसके अंदर जो जमीन साफ हो तो उसके अंदर आटा डाल दो। क्या आटा करते हो ना? बोलो तो से हो पहले का बोलो। और उसके बाद उसमें कुछ लिक्विड डालो तब जाके वो साफ होता है। क्यों इतनी प्रोसेस करनी पड़ती है? क्योंकि चिकटा है। नॉर्मल कर्म हो तो ऐसे ही साफ हो जाएगा, पर ये चिकटा तो कर्म चिकटा, जमीन चिकटी। अब कर्म नॉर्मल और चिकटा वो कैसे पता चलेगा? पानी डूला वो तुरंत साफ हो जाए, पर जमीन के ऊपर तेल डूला तो इतनी प्रोसेस करनी पड़ती। ऐसे कर्म नॉर्मल है या चिकटा है कैसे पता चलेगा? नींद आते परेश भाई इधर ही हो ना? क्या बोली मैं? कोई मत बोलना। चिट्टे का बता रहे हो ना, सादा मतलब गंदा होना पानी से गिर के या हाँ। तेल से, तो दोनों में फर्क है बता रहे बराबर। यही मुझे लगा नमुथुणम में पहुंच गए। हो गए। हो गए। बराबर। बराबर है। अब तीसरी व्याख्या वो भी बताती हूँ। पहले तीसरी व्याख्या, आत्मा रूपी वस्त्र को धोना है। आत्मा रूपी वस्त्र को धोना है तो साबु कौन सा लगेगा? आला। आत्मा को धोना है तो आला डालोगी तो आत्मा जल जाएगी। आत्मा रूपी वस्त्र को धोना है तो उसको साफ करना है तो कौन सा साबु लगेगा? तप। बराबर है। ये तप की डेफिनेशन बता रही हूँ। ये इच्छा का निरोध, इंद्रियों का कंट्रोल, ये आपके मुंह के वचन, हृदय के नहीं। हृदय में कोई इच्छा का निरोध होता ही नहीं। आंबिल में चले जाते तो ढोकला दो, ठंडा आया तो कहाँ इच्छा का निरोध हुआ? जो प्रैक्टिकल है वो अपने को व्याख्या बनानी है। प्रैक्टिकल के साबु कौन सा चाहिए तो निरमा लाते हो, लाइफबॉय लाते हो, लक्स लाते हो। अभी तो क्या निकला होगा मालूम नहीं, ऐड हमने घर में बहुत देखी थी, लिरिल, ये सब साबु देखे जब तो क्या क्या आ गया, क्योंकि 25 साल से साबु यूज नहीं। कपड़े धोते तो हमारा स्पेशल साबु रहता है जो हिंसा बिगर का साबु हमारा आता है तो उसका कोई नाम नहीं, और जिनका नाम उनका काम गलत। जिनको लगता है कि इस उपासना में मैंने पैसे दिए मेरा नाम लिखो तो उनका काम गलत। जिन्होंने नाम की अपेक्षा रखी वो अगले भाव में नहीं मिले। बाकी नाम बिगर का सुकृत किया तो परमात्मा ने वो डाल दिया। किसमें डाला? कर्म सत्ता ने उसको इन्वेस्ट कर। पर आप जब दौड़े मेरा नाम नहीं आया निखिल भाई, मैंने ये पैसे लिखाए थे अभी तक मेरा नाम नहीं आया, तो समझना नाम आएगा काम चला। 15 लाख नहीं 15 करोड़ का भी लाभ ले लो तो नाम के पीछे दौड़, वो लिख ले वो बाय प्रोडक्ट, पर मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन क्या है? कि परमात्मा के हृदय में कर्म सत्ता की डिक्शनरी में मेरा नाम आवे। पर इधर जो रामदास पेट में नाम के लिए दौड़ोगे तो हृदय में से नाम निकल। अब सही में बोलो, नेम प्लेट में नाम लिखाना है या हृदय में लिखाते हो? आज आपका कुछ रह गए तो मुझे मालूम है मैंने छिपा के रखा है, पर मैं आपकी एग्जाम ले रही थी 4 दिन तक सबको दे दी, आपको नहीं दी। बराबर है। तो आपको लगेगा कि महाराज साहब ने मेरा नाम क्यों नहीं, तो आप आपका नाम
बराबर है ना, मांगने आ गए क्यों? गलत बोलती हूँ तो बताओ, सही बात है कि नहीं? कहीं भी आप पूछने गए, मांगने गए तो गए काम, मांगना नहीं, सामने से मिले तो ले। फिर कहावत है कि मांगे बिगड़ तो माँ भी नहीं देती है, मांगे बिगड़ तो माँ भी नहीं देती है, पर माँ कितना देती है? जितना डाइजेस्ट। होटल में जाओ तो जितना मांगो नहीं तो भी बोलते हैं भैया कुछ लाओ, उसको मालूम है कि मांगेगा तो पैसा मिलेगा, बराबर है। माँ तो जितना पेट को डाइजेस्ट होता है उतना ही देती। आपके घर में खमण बनाया हो तो 4 थालियां डिश में पुरसाद, आप बोले मम्मी बहुत अच्छा है, स्पाइसी है, शक्कर डाल के इतना अच्छा बनाया है, और दे, तो बहुत भाएगा तो 2 दे। आप बोलोगे मम्मी और 15 देगी, क्यों? जितना डाइजेस्ट होगा उतना ही देगी। तो गुरु भगवंत वो भी माँ 4 महीने में कितना प्रवचन डाइजेस्ट किया वो देखने के बाद आपको इनाम देगी, बराबर है कि नहीं? मैंने यहाँ लिस्ट में आपका नाम रखा है, मैं 4 दिन से राह देख रही थी कि आगे बैठ के इतने कितना प्रवचन सुना, कितना इंप्लीमेंट किया, तो 4 दिन तक जानबूझ के नहीं थे। अंदर बहुत चल हो रही, पर कोई बात नहीं, अंदर होने दो। पर जब मांगने आए समझना काम हो गया, प्रभावना मिल गई, पर नाम बोलो चला गया। कहाँ से गया मुकेश भाई? किसके हृदय से? हाँ नहीं, स्वयं के हृदय में तो पड़ा रहता है, देव गुरु के हृदय में से नाम चला। समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रही हूँ आप समझो। देखो नहीं जाना वो बात नहीं, आप जाने वाले हो वो मैं कोरे कागज पे लिख दूं कि जाने वाले हो ही, पर अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि मांगना। आज हमारे लिए भी बोला हुआ है कि आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर सब रसोई पड़ी हुई है, आपने पेरा है रोटी सब्जी दाल चावल वॉटेवर सब पेरा है। अब एप्पल पड़ा है जो अखा है, हमको पूरा एप्पल चलता नहीं तो मांगते नहीं है, क्योंकि उसको 48 मिनट के बाद ही चलता है। पर शायद केला तुरंत चलता है, अब मुझे केले का खप, पर मेरा अंतरा है कि आपने सब कुछ चीज बताई पर केला आपको याद ही नहीं आया, थोड़ा दूर पड़ा था तो वो मेरा अंतरा, पर मैंने मांगा तो वापिस अंतराय पाया। ये हमारे लिए भी है, क्योंकि गोचरी। पर कभी कभार मकान में ऐसी सिचुएशन हो कि किसी को एसिडिटी बढ़ गई हो तो ठंडा दूध या केला ऐसी चीज कभी अपवाद मार्ग से मांगे वो बात अलग है, पर साधु के लिए भी बोला हुआ है कि ये मूल मार्ग बता रही हो, फिर किसी को भी इंडिकेट मत कर। समझ में? आपको भी पता लगना चाहिए कि ये रूल है, ये प्रोटोकॉल। तो मांगना कहीं भी कोई भी चीज अपने को मांगनी नहीं। अब सामने से दे तो 100% लेना है, बहुमान से ले। आपको मालूम है, आप जब प्रभावना के लिए निकल रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी घर जाना है, पूरी लाइन लगी है, तो आप बीच में से मांगोगे तो गए काम। पर आप नॉर्मल जा रहे हो तो उसको भी लगेगा कि ये व्यक्ति मेरी प्रभावना लिए बिगड़ जा रही है। क्या हुआ? रिएक्शन। ये झटका लग रहा है, ये झटका शरीर को मत लगाओ, आत्मा को लगाओ। या पूरी लाइन लगी हुई है, सब प्रभावना के लिए खड़े, पर आपको लेट हो, तो आप होने वाली प्रभावना करने वाली आपकी फ्रेंड है, मेरी रहने दे, हाँ ये गए काम। पर आप नॉर्मल कोर्स से निकल रहे हो, पर उसको लगा कि सुलोचना बेन जल्दी निकल गए, कुछ भी अर्जेंट काम होगा या गोचरी आने वाले होंगे, इसीलिए गए। तो वो फ्रेंड ने आपके लिए रहने दिया और शाम को आपके घर पहुंचाया। ये क्या हो गया? उसके हृदय में रह गया। तो उसके हृदय में आप रहो, पर आप यहाँ मांग के जाओगे तो उनके हृदय में से तो निकलोगे, पर ऊपर वाले के हृदय में से भी निकल जाए। साबु कौन सा? तब किसको साफ करना है? आत्मा के वस्त्र, बराबर। और चौथे नंबर में निकाचित, पहले समझ लो, निकाचित कर्म के बड़े बड़े डूंगर खड़े हो गए। देखो, कर्म, चिट्टा कर्म और निकाचित कर्म, ये सबका बता रही हूँ आप। पर निकाचित कर्म थोड़ा सा नहीं है, पूरे डूंगर बन गया। घर में सफाई पूरे दिन करी नहीं तो दिवाली में झाले बावे के डूंगर बन गए। इसीलिए अपन
थे कि रोज घर को जैना पूर्वक साफ रखे और दिवाली सफाई के लिए नहीं है। दिवाली किसके लिए है? तो के हृदय में प्रकाश के लिए दिवाली है। किसका प्रकाश? ज्ञान का। चक्री और गुंजे बनाने के लिए दिवाली नहीं है, पर परमात्मा ने बताया है कि छठ करने के लिए दिवाली। रात को परमात्मा के निर्वाण और केवल ज्ञान का देववंदन करने के लिए दिवाली। दिवाली में उत्तरायण सूत्र सुनने के लिए दिवाली। पर अपन दिवाली किसमें वेस्ट करते हो? दिवाली के पहले, दिवाली के समय में तो नहीं करो, साफ सुथरे बन के सबको हैप्पी न्यू ईयर करो। पर दिवाली के पहले जो निकाचित कर्म बांध, बराबर है? तो ये बता रहे निकाचित कर्म के बड़े बड़े डूंगर बन गए। डूंगर ही बोलते पहाड़, सॉरी गुजराती हूँ ना, बहुत पहाड़ हो जाते। किसके? निकाचित कर्म के बड़े बड़े पहाड़ हो जाता है। उसको खोदना है उसको, तो उसके लिए कुहाड़ी कौन सी? कुहाड़ी बोलती हूँ ना, तो उसके लिए कुहाड़ी कौन सी? तप। मैंने आज आपको एक रसायन बताया, एक अग्नि बताई, एक साबु बताया और एक कुहाड़ी। ये चारों का जवाब एक ही है, पर उसकी डेफिनेशन अलग। बराबर? अब 3 लिखा गई, चौथी लिखाओ। वो तपावे, वो डेफिनेशन नहीं, वो तप का फुल फॉर्म है। पहले नंबर का है अग्नि, दूसरे नंबर का है रसायन, तीसरे नंबर का है साबु। ये 3 डेफिनेशन लिखा दी। अब चौथी डेफिनेशन है निकाचित कर्म के बड़े बड़े पहाड़। निकाचित कर्म के बड़े पहाड़ लग गए हो, उसको खोदना है। खोदना ही बोलते हो, खोदना है, तो उसके लिए कुहाड़ी कौन सी? तो वो है तप। क्या गड़बड़ हुई? 5 डेफिनेशन हुई आपकी, बराबर ना? या 5वीं आपने क्रिएट करी है तो बता दो, मैं लिख लूं। 4 ही है ना? पर ये तप जो है कि तपाना और पवित्र करना, वो डेफिनेशन नहीं है, वो तप शब्द का मीनिंग है। पर डेफिनेशन ओनली 4 ही। बढ़ू आगे, सुलोचना बेन गड़बड़ू થઈ ગયું? ओके। सूरज के बिना कभी सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, बादल के बिना बारिश नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, वैसे ही तप के बिना आत्मा की शुद्धि नहीं। बराबर है? रिपीट, सूरज के बिना सुबह नहीं होती। हमेशा सूरज आएगा तभी आपकी सुबह होगी। कितने लोग सूर्यवंशी रहते जिन्होंने कभी सूर्य का दर्शन ही नहीं किया? तो सूरज के बिना सुबह नहीं होती, बादल के बिना बारिश नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, वैसे ही तप के बिना आत्मा की शुद्धि। बोलना है? बराबर? आत्मा की शुद्धि करने के लिए इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो क्या है? तप। तपसा निर्जरा च, ये तत्वार्थ सूत्र में बताया हुआ है। तपसा च निर्जरा च, के तप यानी क्या? तो के तप का मीनिंग है निर्जरा। तप करने से क्या होता है? तो के निर्जरा होती। निर्जरा यानी क्या? निकाल। आपका मकान निर्जरित हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, तो आपको रीडेवलपमेंट में डालना, बराबर है? तो ऐसे अपने कर्म की निर्जरा यानी अपना कर्म था वो जर्जरित बन, निर्जरा हो गई। कर्म कब बांधते? गलत काम करते। परमात्मा बता रहे चातुर्मास क्यों दिया है? तो कि 8 महीने कर्म के पहाड़ बांध देते, और इसीलिए 4 महीना चौमासा रहता है कि वहां कब कोई साधु संत आए, वो जो आपको तप कराए, वो तप करोगे तो 8 महीने के जो कर्म के पहाड़ है उसकी निर्जरा हो। निर्जरा यानी जर्जरित कर, उसको एकदम खंडित खंडेर बन गया, तो आपके कर्म पूरे खत्म हो जाए। क्षय होगा तब परमात्मा बन जाओ। पर निर्जरा यानी मकान है पर जर्जरित हो जाए, बराबर है? तो आपका कर्म पूरा खत्म नहीं होगा। खत्म होगा राग और द्वेष तो अपन वितराग बन जाए।
पर वितराग बनने की भी बहुत है, पर उसके पहले क्या तो के तपसाच निर्जराच, अपने कर्म को निर्जरित यानी निर्जरा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तप। क्लियर? अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, अपनी, हाँ आपकी मोबाइल की नहीं बोल रही, अपनी खुद की बैटरी अभी हम हो तो चार्ज बराबर है, आप नहीं आते तो हम पूछते कि क्यों नहीं आए। आज सुबह सुबह एक लेडी आई, वो तो मेरे सामने ही थी, पर मैंने पूछा आपके श्रावक नहीं आए तो कि मैं इतनी बड़ी आई वो नहीं दिखता है और जो नहीं आए वो दिखते हैं। अरे मैं कीधु बहन आपके संसार में भी ऐसा ही है कि जो शादी में आते हैं वो नहीं गिनती, पर जो नहीं आते वही दिखते। तो मैं भी हूँ तो संसारी, अभी मुक्त नहीं बनी हूँ, तो मुझे भी उस व्यक्ति की चिंता तो होगी कि वो व्यक्ति डेली प्रवचन में आने वाली अभी क्यों नहीं आई। अब हमको सूरत मिलने शायद आओगे तो भी मुझे ऐसे लगेगा अकेले श्रावक आए, मैं तुरंत पूछूंगी कि आपकी श्राविका नहीं आई, तब तो श्रावक बेचारे सीधे रहे, वो ऐसे नहीं बोलते कि उनको ही पूछते हो मेरा नहीं पूछते हो। बराबर है? क्या बोल रही थी? वेरी गुड, बहुत अलर्ट। बैंड बजा रहे थे। हाँ, बैंड बजा रहे थे। किसकी? मालूम किसकी? आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो उनको चार्ज करना हो तो तप साधकम, उसके लिए साधन क्या? अपनी बैटरी, अपनी यानी मोबाइल की नहीं, अपने जीवन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो उसको चार्ज करना हो तो कोई साधन, आपके मोबाइल डिस्चार्ज हो गया उसको चार्ज करना हो तो साधन कौन सा? चार्जर। बराबर है? तो ऐसे अपने जीवन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो उसको चार्ज करना हो तो साधन क्या है? तप साधकम, के तप की साधना करोगे तो आपके जीवन की बैटरी चार्ज। बराबर है? डिस्चार्ज को चार्ज करना हो, ध्यान में रखना मोबाइल को नहीं, अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो उसको चार्ज करना हो तो साधन कौन सा? तो के तप साधकम, तप वो साधन। अब क्या समझाओ? अब क्या समझाओ? समझो। हाँ, अब कैसे? जब जल्दी आ गए क्या बात? अच्छा लगा, उस दिन मैंने बताया था और अब कब से आ गए? शायद मंगलिक भी सुना। कल भी आए। हाँ, कल भी जल्दी आए। अभी जल्दी आ रहे। उस दिन से जल्दी आ रहा है। बहुत अच्छा, यानी मैं जो बोलती हूँ ना वो जब इम्प्लीमेंट होता है ना मुझे बहुत खुशी हो। बराबर है? कितने लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? कैसे मालूम है? अब मालूम है कि पेपर लिखना है, आगे का चला जाएगा तो जल्दी आ जा, 15 मिनट जल्दी आ जा। माँ साहब ये शब्द बराबर है ना तो मैं पेपर में लिखूं और तुरंत शब्द भी लिखते। यानी ये कितना है कि बोले इसके लिए आते हो, किसके लिए आते हो? पेपर के लिए। पेपर क्यों भर रहे हो? ज्ञान। ज्ञान क्यों बढ़ाना है? स्वाध्याय के लिए। बराबर है? ज्ञान क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपके जाने के बाद हम ज्ञान की इम्प्लीमेंट, अगले बार जब चैत्र की होली आएगी तब ये नवपद के नाम हमको आना चाहिए। और अभी आपको कोई पूछे तब क्यों कर रहे हो तो ऐसे ही नहीं बोलना कि सीधी तब करते तो 2 ग्राम की गिन्नी मिलेगी, नॉट गिन्नी। मैं तब क्यों कर रही हूँ? आत्मा को पवित्र बनाना है, इसके लिए। पर पवित्र कब बनेगा? तब करेंगे। कर्म को तपाओगे, अभी तो बोली यार। त यानी तपाना, किसको? कर्म को। और प यानी क्या? पवित्र कर्म, किसको? आत्मा को। अभी इतने लोग जो यहाँ बैठे उसमें से किसी को किसी ने पूछा कि आपने तब क्यों किया, तो आप जब ऐसा जवाब दोगे कि मेरे आत्मा को पवित्र करना है तो उसके पहले मुझे मेरे कर्म को तपाना है, इसके लिए मैंने तप किया। तो मुझे लगा रामदास पेट में आई हुई आसो महीना की होली सफल। समझ में आया? जिन्हों जाने तो उस प्रकार का अभी जवाब देना पड़े। अब देखना है कि मेरा आत्मा पवित्र तो होगा, पर कब? कर्म को तपाओगे तब। त यानी तपाना। अब कर्म यानी क्या और तपाना यानी? कर्म यानी मालूम है 8 कर्म, वो बात नहीं कर रही, पर कर्म कब कब बनता है और कब कब कर्म
हाँ हर सेकंड में बदले। बराबर है। अब समझे नहीं मेरा सवाल। अपन जो तप में जुड़ गए, बराबर। अब आपको किसी ने पूछा क्यों जुड़े, तो क्या आत्मा को पवित्र करो। तो उसके पहले की प्रोसेस क्या, आप जब घर में कुछ लाए, समझो घर में मैंगो लाए, तो किसी ने पूछा क्यों लाए, तो उसका जवाब क्या है, आमरस बना, बराबर है ना। ऐसे ही तो मैंगो बाइट नहीं करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो मैंगो जाने दो, घर में आप मैदा लाए, तो आपने सोनल बहन को पूछा भाई ये क्यों लाई, तो क्या आज किटी पार्टी अपने घर है, तो शाम को समोसा बनाने, बराबर है। कुछ बनाने के लिए उसके पहले प्रोसेस करती। मैं जब यहाँ से होली के बाद पैकिंग करूंगी, तो आप मुझे पूछोगे मार साहब क्या कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी, पैकिंग। बहन कितनी राह देख रही है बिहार, बहन जाऊंगी चिंता मत, जब से बोल दिया बिहार, मुझे लगा कि थोड़ा दुख होगा, थोड़ा धीरे से बोलोगे या संकोच करोगे, बाकी सब वर्ड धीरे, बिहार जोर से बिहार, हाँ बहन जाऊंगी। मैं जब पैकिंग करूंगी, तो आप मुझे पूछोगे मार से भी क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी पैकिंग। तो आप पूछोगे क्यों, क्योंकि अब जाने वाले, तो ये सामान इधर से जाएगा सूरत, तो कुछ करने के पहले कुछ करना, बराबर है। तो आपके आत्मा को पवित्र बनाना, उसके पहले आत्मा पवित्र कब बनेगा, तब पूरा होगा तब। पर तब कब पूरा होगा, तो के कर्म को तपाओगे तब, बराबर है। तो जब तब पूरा हो गए, पाना भी हो गए, पर देखो बैठ के कि मेरा आत्मा पवित्र बना, कब बनेगा, कर्म तपेगा तब। कर्म तपा मालूम कैसे पड़ेगा, तो उसके लिए शास्त्र में संकित के 67 बोल की सज्जाई में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने बताए, तप गुण ओपेरे रोपे धर्म ने, बाद में लिखा दी, पहले समझ, क्योंकि आप देखते नहीं, आप नीचे देखते हो तो मुझे लगा मैं पिलर के सामने बोलूं, बराबर। आप देखते हो तो मुझे मजा, आपके एक्सप्रेशन इतने अच्छे होते तो मुझे बोलने में और मजा, क्योंकि ऐसे लगा प्रवचन करना तो रामदास, क्या भूखे रहते हैं लोग, ऐसे आपको मालूम है स्वामी वात्सल्य में ऐसे भूखे लोग रहते, यहाँ बाहर की ऐसे रहते, टूट पड़ते, तो यहाँ प्रवचन सुनने के लिए क्या एक्सप्रेशन देते, तो ऐसे लगते कि प्रवचन के लिए टूट, तो ये निर्जरा, बराबर है। तप गुण ओपेरे रोपे धर्म ने, गोपे नवी जिन आण, आश्रव लोपेरे नवी कोपे कदा, पंचमी तपसी जा। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने बताया, लिखो मत, 8 प्रकार के प्रभावक, 8 प्रकार के प्रभावक है, तो उसमें 5वें नंबर के प्रभावक का नाम है तपसी, बराबर। तपसी तपसी तपसी, थोड़ा ऐसे करो तपसी, बराबर है। तो वो तपसी कौन बनेगा, तो कौन बनेगा, अब लिखो, तप गुण ओपेरे रोपे धर्म ने। थोड़ी मेरी मजाक करने की हैबिट बुरा मत माना, क्योंकि जब विहार करूंगी तब मिच्छामी दुक्कडम का पैकेज दे दूं। अच्छा, तो आपने मुझे अप्रिशिएट करा, धन्यवाद। चलो लिखो, तप गुण ओपेरे रोपे धर्म ने, गोपे नवी जिन आण, रिपीट, तप गुण ओपेरे रोपे धर्म ने, गोपे नवी जिन आण। कोई मुझे पूछेंगे जैनिज्म कितने दिन हुआ, ये 9 दिन भी इंक्लूड कर लो। तप गुण ओपेरे रोपे धर्म ने, गोपे नवी जिन आण, गोपे नवी जिन आण। अब दूसरी लाइन, आश्रव लोपेरे, आश्रव लोपेरे नवी कोपे कदा, आश्रव अजगर का आ, श्रीमान श्रीमती का श्र, आश्रव वहान का व या वात्सल्य निधि का व, आश्रव लोपेरे नवी कोपे कदा, पंचमी तपसी तेजा।
ये बराबर लिखना, पूछा हुआ है। तप, ये भूख। वापिस तप गुण, अभी थोड़ी फास्ट बोलूंगी। तप गुण ओपेरे रोपे धर्मने गोपे नवी जिन आण आश्रव लोपेरे नवी कोपे कदा पंचमी तपसीते जान। पांचवें नंबर का 8 प्रभावक में 5वें नंबर का तपसी कौन? पंचमी तपसीते जान। आश्रव लोपेरे नवी कोपे कदा। अंजना बेन पटेल लिखो, आश्रव लोपेरे नवी कोपे कदा पंचमी तपसीते जान। पंचमी तपसीते जान। आगे बढ़ो अंजना बेन, बढ़ो। और रह गया कुछ? हो गए? ठीक। चलो 5वें नंबर का तपसी कौन? तो क्या ये 5 चीज जिसमें रहेगी वो है तपसी। बराबर है? ये गाथा में पूरी 5 चीज आ गई। तप गुण ओपेरे, तो पहले नंबर की चीज कौन सी? ओपे। बराबर है? ये 5 चीज से जो साइनिंग मारेगा वो है तपसी। अब 5 चीज कौन सी? तो ये गाथा में आ गया तप गुण ओपेरे। ओपे यानी क्या? तेजस्वी। ओपे यानी तेजस्वी, शोभायमान। बराबर है? तो पहले नंबर में लिखो ओपे तेजस्वी। बाद में आया रोपे धर्मने। रोपे यानी क्या? तो के स्थापना करना। वेरी गुड अंसा बेन, स्थापना। बराबर है? तो रोपे यानी स्थापना। फिर आया गोपे नवी जिन आण, तो तीसरे नंबर में आया गोपे। गोपे यानी छुपाना, छिपाना। चौथे नंबर में क्या आया? लोपे। लोपे यानी बंद करे। बंद करे, किसका बंद करे? घर को बंद नहीं करे, कर्म का बंद करे। बराबर? घर को बंद करने के बाद ताला को खींचते हो, और अभी तो लॉक सिस्टम आ गई तो दरवाजा को खींचते हो। बराबर हुआ कि नहीं? क्योंकि घर का अंदर का माल जाना नहीं। तो लोपे कर्म ने, सही में बोलो, कर्म को बांधने के बाद कब खींचा? देखते ही नहीं है, खींचने की तो बात दूर। वो दरवाजा शायद खुला रहेगा तो इस भाव में दुखी हो गए, पर ये कर्म का दरवाजा खुला रहा तो भाव दुखी बन गया। बराबर है? वो डोर जो खींचते हो वो डोर खींचो, मना नहीं कर रही हूँ, पर साथ में कर्म की डोर भी खींचो। पहला कौन सा है? ओपे। दूसरा लोपे। तीसरा ओपे। चौथा लोपे। और अंतिम वाला आया कोपे। कोपे यानी कोप नहीं करना। कोप यानी क्रोध। अभी ये 5 अपने में नहीं है तो अपन तपसी। अब 5 में पहला कौन सा? तो के ओपे। ओपे यानी तेजस्वी। आप जब तप कर रहे हो तो आपके मुख का तेज बढ़ना। कैसे बढ़ना चाहिए? अभी आपको सीधी तप की 28, चौथा उपवास है, आपको बहुत पीत पड़े पूरी रात, पर सुबह जब मंदिर में आए, उपाश्रय में आए, तब आपका मुंह ओपना तेजस्वी। पर अपन जानबूझ के गिरा देते, क्या हुआ? अरे कल रात को इतने पीत पड़े, क्यों? ये ओपे में नंबर नहीं लग। कितना भी होगा, सही में बोलो, वो बोलेगा अरे भाई उसको भी 28, उसको भी चौथा उपवास है, वो बोलेगा अरे भाई तेरा पीक मुझे दे दे, पर तू ओ नहीं, कोई अपना कुछ भी लेने वाला नहीं। अपन खुद को ही अपने मुंह की साइनिंग मारनी। और ऐसे बोलते ना वो कहावत है कि तमाचो मारने पर मुझे लाल रखो बट। बराबर है? तो कितना भी पीत हुआ है पर मुंह की ओ यानी तेजस्विता जानी नहीं। जो गई तो तपसी में नंबर नहीं, गिननी मिल जाएगी, सीधी तप की गिननी मिल जाएगी, पर तपसी में से नंबर। तो एक तप करो, भले नौकासी करो, चौवियार करो, पर कैसा करो? ओपे। जो तप कर रहे हो तो मुंह में ओपना। आपकी बहू शायद कहीं जा रही है, अभी लंदन घूम के आई, 1 महीना
ऊपर ओपे, वहाँ करना पड़ता है, नहीं तो बहू गरम रोटी नहीं देगी। तो उनको दिखाने के लिए जो क्या हुआ, देखिए सही बोले, सासुए सब बोली सही बोले, हमको नहीं पसंद आता है तो भी बहू के सामने मुंह की रेखा फिरते नहीं। हाँ? ओपे रहती है। अभी बहू आ नहीं है विकास में, पर आपका ओप नहीं जाएगा, जो तकलीफ है वो यहाँ ही है। खाटले मोटी खोट यहाँ ही, क्योंकि 24 घंटे उनको ही पीटना पड़ता है। आप तो रहते हो ऑफिस में, बराबर है। ओपे, ओपे यानी तेजस्वी। जब भी तप करते हो तब मुंह की तेजस्विता जानी, कितना भी लगाओ, पर इसीलिए अपने लिए शब्द दिया है। कोई पूछे साता में तो क्या बोलना है, लगता है 100% पीत पड़ा, आओ महाराज साहब के पास, महाराज साहब कल रात को बहुत पीत पड़ा, कुछ दवाई दो, सब है, मेडिसिन तैयार है, पर मुंह की ओपनेस यानी वो जाना। आपको मालूम है नॉर्मल पोज में आपको पसीना हुआ तो ऐसे करके पोछते, और जब किसी के रिसेप्शन में जाओ मेकअप करके गए ओके, क्योंकि अभी रिसेप्शन की शुरू नहीं, पहले से ही जो वो कर दूंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। क्यों हंसी है? गलत 25 साल में बहुत प्रैक्टिकल हो हमारा सर, बहुत प्रैक्टिकल दिखाओ ना, इसीलिए सब आर्ट। आपको मालूम है कि अपने को 25 साल से मेकअप लगाया नहीं, पर देखा बहुत, तो ये देखने वाला पता चला कि ओपे, जब तक फंक्शन पूरा नहीं होता है, जब तक कुछ नहीं होता है, तब तक मुंह की तेजस्विता जानी नहीं। तो हंसी आ रही हाँ हाँ धन्य છે એટલે તો આ લીધું, જો ધન્ય નહીં હોત તો તમારી જેમ ખાડામાં હોત, બરાબર है। ओपे, ओपे यानी तेजस्वी, अपनी तेजस्विता तब करते करते जानी नहीं थी। दूसरे नंबर का क्या है, रोपे, रोपे यानी स्थापना, बराबर है। अभी दिवाली, अरे नवरात्रि में सबने घर में स्थापना, नवरात्रि में करी ना, आसो सुद एकम के दिन गढ़ की स्थापना कर, बराबर क्या, घट स्थापना रहती है, तो स्थापना यानी क्या, रखना, बराबर है। तो आपके तप करने से सामने वाले के हृदय में तप की स्थापना हो जाए, ऐसा तप आपका होना चाहिए। देखो आपके हृदय में स्थापना थी तो आपने तप कर, बराबर है। अभी आप किसी के यहाँ वर्षी तप के बियाशने के लिए गए, या आप एम्बिल की ओली में ओली चल रही है और आप गए, बराबर है। अभी आप वापर रहे हो और आप जब पहुंचे तब शायद ढोकले खत्म, बराबर है। तो वो बेचारी जो ढोकले बनाने वाली सीमा बाई डरती है, क्यों डरती है कि ये व्यक्ति आएगी मेरी बैंड बजा, तो उसके हृदय में तप की स्थापना चली। आपके लिए जो स्थापना करनी चाहिए वो चली, पर ऐसे कोई एकदम पोलाइट नेचर वाले हो और उनको मालूम के तृप्ति बेन खोना काम मिले, वो कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, ढोकले खत्म हो गए, वो आएगी तो मैं पूछूंगी कि भाभी आपको बेसन के चिलड़े उतार दूं, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। दैट इज स्थापना। आपके तप करने से सामने वाले के हृदय में स्थापना होनी चाहिए। मेरे तप करने से आप किसी के वर्षी तप के भी आशने के लिए गए, उन्होंने आपको पूछा भाई कल आप मेरे घर आ रहे हो, क्या बनाऊं? आप बोलोगे कुछ नहीं, जो बनाना है वो बना, मुझे सब कुछ चलता, बराबर। अब उसने बनाया रसगुल्ला, बराबर। आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, इसीलिए आपने ये प्राप्त करने के लिए रसगुल्ला बंद कर दिया, बराबर है। तो बंद है, अब वो जब आपको थाली में पूरस रही, हाँ रसगुल्ला बना, वो तो मुझे बंद है, ऐसी चीज नहीं बनानी चाहिए ना। अरे बबूचा तुझे पहले दिन ही पूछा था कि क्या बनाऊं, अब आपने बोला जो बनाना है बना, तो आपको बोलना चाहिए कोई बात नहीं बहन रसगुल्ला बनाए पर मुझे बंद है, पर मुझे बाकी सब है ना वो दे दे, तो क्या होगा, उसके हृदय में आपके तप की स्थापना हो, उसको लगेगा वाह बहन तेरा वर्षी तप को सैल्यूट है, जो है वो चलाती है, तो वो ये देख के
कब ये स्थापना होगी? जब आपके भाव दिखाएंगे तब। पर आप बोलेंगे रसगुल्ला बनाया वो तो मुझे बंद है। अरे बंद है तो रोती क्यों है? बराबर है, पर उसको बताना नहीं तो उसके हृदय में स्थापना हो। अभी तो कर रहे हो पर बाद में भी इम्प्लीमेंट कर, अभी तो बराबर सिक्कारे लगा रहे हो। बराबर है। तो पहले नंबर में क्या है? ओपे। ओपे ओपे शब्द याद नहीं रहे तो मेकअप याद रहे। ओपे। दूसरे नंबर में क्या है? रोपे। रोपे यानी स्थापना। स्थापना समझ में आ गई? अपने हृदय में स्थापना है, इसीलिए नौबत की होली करी। पर ये स्थापना दूसरे के, आप जिस घर में रहते हो वहां अपने श्रावक को पसंद नहीं आता है, आप अब कर रहे तो मत कर। एक तो हम कर ही नहीं पाएंगे। आपकी बात सही बराबर है। पर जिसके साथ आपने जोड़ा है, हाथ में हाथ मिलाया है, तो उनकी इच्छा भी पूरी करना वो आपका कर्तव्य। ये मैं आपको रूल दिखा रही हूँ, ये औचित्य पाठ। और वो भी इतने गए बीते नहीं है कि हर तप में मना करेंगे, और वो भी मना करेंगे तो इनके पीछे भी कोई कारण। क्या होगा कि पूरे दिन तू घर में इतना करती है तो मैं भी देख नहीं सकता, तो तेरी फिजिकल चिंता कर रहा हूँ, तो इस बार तू लूज हो गई है तो इस बार मत कर, अगले बार करना। तो आपकी भलाई है कि बुराई है? तो ये ओपे रोपे तो उनके हृदय में स्थापना होगी। समझ में आया? आप बोलोगे मां साहब हमारे पति देव तो करने ही नहीं देते। नहीं, ऐसे कोई नहीं, सब मना करेंगे। देखो फाइट करना, मैंने आपको बोला था कि फाइट करने की छूट है। किसके लिए? सिर्फ उसके लिए, कभी नहीं बोला है सबके लिए फाइट करो तो आपका तपसी में नंबर लगे। घर में कंकास करके तो कभी तप नहीं करना, और वो तप करोगे एम्बिल करने आओगे ना तब भी डर रहेगा, और एम्बिल करने आओगे तब भी वो कंकास याद आए। समझ में आ रहा है? और फाइट दीक्षा के लिए करोगे तो वो फाइट इधर आके याद ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पूछो? क्यों नहीं आएगी पूछो? क्योंकि इधर इतना आनंद है, वो कंकास याद ही नहीं। समझ में आ क्या? नहीं, शेड्यूल बिजी है पर मन थोड़ी बिजी है। शेड्यूल कितना भी बिजी हो, मन तो है ही ना, मन में याद आएगा। पर जो खोया संसार, उसके बाद इतना अच्छा पाया, गटर में से गार्डन पाया, गार्डन की सुवास में गटर की बदबू किसको याद आएगी? बराबर है। तो है ओपे रोपे। रोपे यानी स्थापना। मेरे तप करने से सामने वाले के हृदय में स्थापना होनी चाहिए। सीधी दबके बियासने के लिए कोई पुरस्कारी के लिए लाए, घर से मुठिया लाए थे या घर से संदेश लाए, अब बेचारे बराबर लाए पर शायद आप तक पहुंचा नहीं, तो भी जब वो आपके पास सॉरी करने आए कि बहन मैं लाई थी पर ये पूरा हो गया, सॉरी बहन, तो आपको क्या बोलना चाहिए? कोई बात नहीं है। पर क्या वो संदेश था कि तो कल 7वीं होली, 7वीं क्या रहती है, पारी में शुरू करने वाली थी, और आपको बोला था तो पूरा लाना चाहिए ना। अब ये मैं नहीं खाऊंगी तो क्या होगा? नहीं खाऊंगी तो कल लैट्रिन में ही निकलने वाला है, पर उसके हृदय में से तेरी स्थापना चाहिए। कोई बात नहीं बहन, तू दुखी मत हो, मैंने जो खाया मेरा पेट भर गया है, कल मैं अच्छे से 7वीं बारी कर पाऊंगी। तो क्या होगा? जो पुरस्कारी के लिए आया उनके हृदय में रोपे हो, तो दूसरी बार जब वो संदेश लाएगी तो शुरुआत आपसे कर। पर आपने जो स्थापना नहीं कराई तो दूसरी बार लाएगी तो दूसरे को 2 दे देगी, आपको नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? वो नहीं करेगी, पर आपके कर्म वहां काम आ जाए। समझ में आ रहा है? पहले नंबर में क्या है? गोपे। दूसरे नंबर में गोपे। तीसरे नंबर में गोपे। गोपे यानी छुपा। क्या छुपाते हो? देखो मैंने उसमें लिखा है गोपे नवी जिन आण। गोपे नवी जिन आण। जिन आण यानी जिनाज्ञा, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा तब करते करते छिपा। यानी एक बाजू आपको एकाशना बियासना चल रहा है और उसमें अबक्स खा रहे हो, तो जिनेश्वर की आज्ञा को छुपा दो। अबक्स खाना यानी बाहर का खाओ या जो भी, अभी कायम के बियासने हो गए,
कितने लोग ऐसे हैं मैंने बॉम्बे में देखे जो जीवन भर मार्केट में 8 साल से व्यासना कर रही, तो जे आवे खपे बाबू बैठे जपे तो नहीं है। तो ये वाला व्यासना आपका तप नहीं है। जब देखो कि ये इसमें जिन आण है, इसमें परमात्मा की आज्ञा है। आज हम भी आपके घर गोचरी आते, अब जो बोलो वो लेते जाए, तो हमारे लिए पात्रे पड़े पचखान नहीं है। अभक्स उसका ध्यान रहे तो ही गोचरी जाओ। इसीलिए दीक्षा के बाद 2 साल नए साध्वी को अकेले नहीं भेजते, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या भक्ष है क्या अभक्ष। अब आपके यहाँ पोहे तैयार है, अब पोहे के लोहे के ऊपर आपने लेमन का हाफ चीरी रखा है और वो बी के साथ है। तो हमारा स्वाध्याय हो चुका है, इतने साल हो चुके, तो हमको मालूम है कि ऊपर की जो चीज है वो सचित है, और सचित और नीचे रहा हुआ पोहे वो दोनों से कर्म बंद होता है। तो ये अपने को कलपता नहीं, किसको? साधु को। तो नई साध्वी को मालूम नहीं, वो बेचारी पोहे लेके आएगी, अब मालूम नहीं है तो क्या होगा, यानी गलत हो जाएगा। गोपे नवी जीन आठ, ये हमारे लिए, पर आपके लिए क्या है कि मैं जो भी वापर रही हूँ वो परमात्मा की आज्ञा है तो ही मुझे ये कलपता है। पर गोपे नवी जीन आठ परमात्मा की आज्ञा को छुपा देते, आने दे तो ये नहीं। समझना है, कोई भी तप करो, नौकार से भी करो, ये आपका 24 का नियम है। पर अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, चलो बाहर से बिस्किट ले लो, कॉफी ले लो और 24 कर लो। नहीं, 5 मिनट लेट होगा तो चलेगा, अपवाद मार्ग बता रही हूँ, लेट मत करना। पर अभक्स बिस्किट खा के 24 किया तो गोपे नवी जीन आठ परमात्मा की आज्ञा को छिपा के जो भी तप करोगे तो तपसी में नंबर नहीं, बराबर। गोपे नवी जीन आण। जाओ आगे। मंदिर में चाय के साथ कभी भोजनशाला में नहीं चलता, बिस्किट वगैरह इसीलिए वो उस दिन कुछ प्रोग्राम था तो मुझे बताया कि बिस्किट और चाय, बिस्किट किसी ने घर पे बनाया हो। अब नासिक वगैरह में देखो बिस्किट बना के बेचते भी घर के आटे के, तो वो कलप। आज हम भी बिस्किट बेचते, हम भी केक बेचते, हम भी कैडबरी बेचते, पर कौन सी भक्त? बिस्किट जो घर पे बनाया हो, ऐसा बिस्किट का काल के हिसाब से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इस हिसाब से चलता है। पर यहाँ प्रेस की मीटिंग हो और आप बाहर से बिस्किट लाके खिलाओ तो भागीदारी पूरे 17 ट्रस्टी के जुम्मे आएगा। नाम माटे नहीं, बाहर ना बिस्किट है ना से। चलो हाँ, एक भी बिस्किट बाजार के बिस्किट अपने को चलते ही 100% अभक्ष, बराबर है। गोपे नवी जीन ये तप में है, पर आप श्राविका हो तो नवकारसी और 24 वो भी तप। एकाशना व्यासना उपवास एंड वो तप है, जरूरी नहीं है, ये भी एक प्रकार का तप, बराबर है। और ऐसे तप कितने हैं? 12, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, वो भी लिखाना है, बराबर है। उसके बाद आया लोपे। लोपे यानी क्या? बंद करे यानी आश्रव। आश्रव यानी क्या? कर्म को नए कर्म बांधना। समझ में आ रहा है? आश्रव यानी क्या? बंद करे, कि आपको ऑलरेडी पहले के कर्म तो बांधे हुए हैं, बराबर है, पर ये तब करते करते अपने नए कर्म बांधे तो वो कर्म को एंट्री दी, कर्म को वेलकम बोल, बराबर है। तो कैसे बांधते हो नए कर्म? तब करते करते कैसे बांधते हो? नहीं, वो तो हो गया किसी का लालच करना, किसी की चीज का लालच करना, या अपने लिए नहीं मिला तो उसमें भी बोलना, या अम्बिल खाते में आते हैं तो अपन बोलते बोलते ही चालू ही रहता है, तो ये क्या हो गया? तो कि बंद। ऑलरेडी कर्म निर्जरा के लिए ओली कर रहे, पर ओली करते करते एम्बिल करते करते ये चालू ही रहता है। एक बार बोलना पड़े तो पानी वापर के बोलो, नहीं तो लोपे नवी जीन अरे लोपे यानी नए कर्म का बंद कर, बराबर है। आश्रव, नया कर्म आप एंट्री ले, तो ये नहीं चलेगा। अभी आप व्यासना करने के लिए बैठे,
अभी कोई नहीं थे, आपने आपके पति को बोला था कि मैं 5 बजे व्यासना करने बैठूंगी धर्मचक्र तप का, आप समय से आ जाना। वो रोज आते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लेट आए, अब 5:45 बज गई। अब आपको चाय उकालनी बाकी, तैयार करके रखा था, मेरे पतिदेव आएंगे, वो उकाल के मुझे देने वाले थे, आपने तैयार रखा था। अब वो आए 5:45 बजे, सूर्यास्त हो चुका था। अब जैसे ही उन्होंने एंट्री करी, आप कैसे बताओगे? कैसी उनकी आरती उतारोगे? एक दिन भी टाइम अरे आपको मालूम है, आप नहीं बताओगे ना तो 100% बोलेंगे अरे यार तू उठ गई, मैं सही में निकला था पर इतना ट्रैफिक जाम हो गया कि मैं आ ही नहीं पाया। पर उनको बोलने का मौका ही नहीं देते, उसके पहले अपन उनकी आरती उतारते। एक दिन भी टाइम पे नहीं आ सकते। देखो ये दैट इज एक्सपीरियंस। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, तब क्या होगा? आपने उनको बोला, एक तो आप तब करते नहीं हो, मैं करती हूँ तो समय से आते नहीं हो। पहले ही बोलते कि मैं लेट आऊंगा तो मैं मेरी चाय लेके बैठती। क्या हो गया? भाई को रोक लेती ये है। क्या हो गया? लोपे। तो वहां नए कर्म का आपने खाता खोल। अब उस व्यक्ति को लग गया ऐसी नहीं तब करे तो वो बेचारा सैड होके बेडरूम में बैठेगा। उसी समय शायद किसी की बेल बजी और धीरे धीरे बोलेगा हेलो, तो बोलेंगे क्या बात है दिलीप भाई आज इतने शांत क्यों? ऐसा कोई पूछेगा तो बेचारा सैड बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि घर घर की कहानी, बेचारे बोल के भी क्या करेंगे, तो बेचारे सैड। बराबर है? अरे मैं गलत बोलती हूँ तो रोको। हाँ, तो आप बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, इन्होंने तो मोक्षा बता दिया। बराबर है? पहले नंबर में ओपे, दूसरे नंबर में रोपे, तीसरे नंबर में गोपे, चौथे नंबर में लोपे। लोपे यानी बंद करे। आपको लग रहा है कि मार से तब करते करते कहां से नए कर्म बंद होंगे? ऐसे हो। नए कर्म बंद नहीं करना, जो है उसको चलाना। और लास्ट क्या आया? कोपे। कोपे यानी कोपनक, कोप यानी क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा। अभी अपने को उपवास है, अपने बेटे बेटी मानते ही नहीं है, तो पूरे दिन का उपवास का गुस्सा बेटे के ऊपर निकाल। और वही बेटा ट्यूशन जाने के बाद बोलेगा मम्मी इतनी डांटी, तो वो ट्यूशन टीचर को मालूम है तेरी मम्मी तो सीधी तप कर रही है। ये तप करते करते उपवास में ये मगज तेज ही हो जाता। तो 3 लोगों के हृदय में से आपने स्थापना गायब कर। नवी को बेकदा तप करने के बाद गुस्सा ज्यादा आता हो तो तप मत करो। बाहर जाके ये मत बोलना महाराज साहब ने तप करने का मना किया। अब आगे का समझना, टू बी सीरियस नाउ। समझ में आ रहा है कि ये 5 चीज के बिगड़ का तप होगा तो आपका नंबर तपसी में लगेगा। बोलो अभी अपन तपसी है? नहीं। बराबर है? ये 5 बराबर याद रखना चाहिए कि ये 5 क्या है। बोलो ये 5 क्या है? तब के साथ हाँ, तपसी बनने की प्रोसेस। तपसी तभी आप बने पाओगे कि 5 चीज आप में घटेगी तो ही आप तपसी हो। बराबर है? तो जब भी अपने को गिननी या प्रभावना लेनी हो उसके पहले देखना कि ये 5 चीज मेरे में घट रही है तो ही आप उसके लिए वैलिड। किसी के घर भी व्यासना करने जाओ तो प्लीज नो रिक्वायर, नो डिजायर, जो मिले वो खा लेना तो आपका वर्षी तप सक्सेस। पर वर्षी तप करने के बाद दूसरे दिन मूंग का पानी चाहिए, मूंग चाहिए, उकाली चाहिए, ये सब जो तैयारी हो मानसिक, तो ये वर्षी तप की कोई कीमत। ये 5 चीज जो अपने को सिग्नेचर मिलती हो, सामने वाले को भक्ति करनी कैसी करनी वो अपने ऊपर। फिर उनको भी ऐसा नहीं करना है कि इनको तो कुछ नहीं देना है, इनका नंबर तपसी में लगाना है। अरे भाई तेरा नरक में लग जाए, उनका तपसी में लगेगा तब लगेगा। अपने को कैसी भक्ति करनी वो अपने को देख। बराबर है? पर सामने वाले को कैसे करना वो अपने। आप कहीं एकाशने में गए, वहां 70 आइटम थी और सबकी थाली में पूरा देखा, और जब थाली रखने गए आज अपन ने जो 5 ही आइटम ली, वो बेचारा गिल्टी फील कर रहा है कि अपने को दिखाना भी नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो के लो पे दिखाया, नया कर्म बन शुरू।
पहली बार बेचारा कर रहा है तो वो 17 में से थोड़ी थोड़ी खाएगा, तू 5 दबा के खाएगी। अब तू हैबिचुअल हो गई है तो तुझे मालूम है वो बेचारा नया जुड़ा है तो इतना 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 लेगा, तो उसको करने दो। पर उसकी थाली में 17 देख के आपको लगेगा देखो 17 आइटम खा ली, और वो थाली रख रहा है, नाम लेके नहीं बोलोगे पर उसके कान में सुनाई दे, ऐसे थाली रखोगे, अपन ने तो आज 5 ही आइटम खाई, उसको सुना रही, तू सुना नहीं रही है, नए कर्म को लोप कर रही है, नया कर्म बांध, उसको बेचारे को गिल्टी फील होगा, दूसरे दिन आएगा भाई 5 ही खाना का कुछ रूल होगा, मैंने तो 17 खा ली, ये गलत हो गया, तो गलत की स्थापना लेके वो जाए। Am I right? बढ़ू आगे, इतना क्लियर हो गया? इसमें कुछ पूछना है? बराबर है, इसको तपसी बोल। अब जब भी कोई तप करो तब देखो कि ये 5 चीज मेरे में है, नहीं हो तो लाने का प्रयास, कि गुस्सा नहीं करना है, मुझे नए कर्म बांधना नहीं है, मुझे प्रभु की आज्ञा का लोपन, यानी प्रभु की आज्ञा जहाँ जा रही है उसको छुपाना नहीं, दिखाओ कि प्रभु की आज्ञा है। उसके बाद है तेजस्वी, मुंह की कभी भी तेजस्विता जानी नहीं, बराबर है। तो कभी कभी तब में बुखार भी आता है, मुझे भी आ गया तो मैं सोई हूँ, बराबर है। तो आप मुझे पूछोगे माँ साहब ओली चल रही है और क्या हुआ, बेन बुखार कोई बात नहीं, पर मुंह की तेजस लोगों ओળી કરું છું તાવ આવી ગયો થાવ ને પણ હમણાં જાઉં તું, ये मुंह की तेजस्विता जानी नहीं, मेरी भी जाती है कभी कभी, ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं तपसी हूँ और आपको बनाना चाहती हूँ, ये भ्रम में मत रहे, मैं खुद भी तपसी नहीं, बराबर है, पर तपसी का रूल ये है, मैं भी उस मार्ग पे चल रही, तो आपको भी बोल रही हूँ आप भी इस मार्ग पे आ जाओ, बराबर है। पहले नंबर में ओपे यानी, दूसरे नंबर में रोपे यानी अपना, तीसरे नंबर में ओपे यानी, चौथे नंबर में लोपे यानी नए कर्म का बंध करें, आश्रव, और 5वें नंबर में कोपे यानी कोप नहीं करे, कोप यानी क्रोध, बराबर है। ये हो गए तपसी बनने की प्रोसेस। अब आया तप के प्रकार की, तप के मूल प्रकार है 12, ऐसे तप पद के दिन आप 50 क्रिया रहे, पर मूल तप के प्रकार कितने 12, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, बराबर है। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज संस्कृत के 67 बोल की सच्चाई में ये गाथा बताई है। यशो विजय जी महाराज बाह्य तप और अभ्यंतर तप, बाह्य तप कितने 6 और अभ्यंतर तप कितने 6। अब बाह्य तप में पहले नंबर का तप है अनशन, दूसरे नंबर का है पुणोदरी, तीसरे नंबर का है वृत्ति संक्षेप, चौथे नंबर का है रस त्याग, 5वें नंबर का है काय क्लेश और 6ठे नंबर का है संलीनता। ये 6 प्रकार के तप क्या है? बाह्य, बाह्य का मीनिंग क्या हुआ? बाहर से। ये 5-6 तप बाहर से दिखते हैं, बराबर है। आप कितनी बार सोचते हो कि इसने अनशन स्वीकार लिए? अनशन यानी क्या? अनशन करने से आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, अनशन करने से आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, उनको बोलते हैं अनशन। बाह्य यानी बाहर दिखने वाले, अभ्यंतर यानी अंदर से करने वाले। तो पहले नंबर का है अनशन, दूसरे नंबर की है उणोदरी, उणोदरी यानी ऊण, ऊण यानी कम, उदर यानी पेट। तो क्या पेट को 4 रोटी की रिक्वायर हो तो 3 ही वापरना, यह है उणोदरी, बराबर है। अपन तो ठूस ठूस के खाते कि आज मुझे आइंबिल है, कल 24 घंटे के बाद मिलेगा, मेरे शरीर को टिकाना है, पर कभी कभार पूरी ओली है उसमें एक आइंबिल तो उणोदरी कर सकते, बराबर है। ये उणोदरी तप, उणोदरी यानी क्या? पेट से कम खाना, पेट की आपकी रोज की डाइट 4, और ये करने से क्या होता है? क्या होता है मालूम है? विचारों की निर्मलता, नहीं तो इतनी आलस आती है। अब 6 विगई दबा दबा के खाएंगे, पद्मावती के एकादशा कर रहे कांग्रेस भवन में जाके, खट्टा नहीं खाना, पर जो आइटम है वो दब दब के खाएंगे और घर पे जाके सो
जाएंगे। अब मैं 2 बजे यहाँ प्रवचन रखूं, बैंक क्यों नहीं आई? अरे मार साहब इतलू खवाई गयु के ऊंघ आवी। बराबर है। तो इसमें क्या होगी? विचार की निर्मलता जो देखो कभी कभी गलत भी बुलाता है, गलत बोलूं तो रोकना, मार साहब आप गलत हो। आपने जो बोला बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ खाया ना, फिर घर गया तो नींद आ जाती है। बराबर है। देखो रोज का नहीं बता रही हूँ, ये बाह्य तब एकाध बार तो करो। हो सकता है ना रोज उड़ोदरी रखोगे तो ओली पूरी नहीं कर पाओगे, और रोज उड़ोदरी रखोगे तो ऑलरेडी वजन कम है और कम हो जाए। बराबर है। तो रोज नहीं पर एकाध बार। आज हमारे लिए बोला है कि गोचरी मिले तो संयम वृद्धि, नहीं मिले तो तपोवृद्धि। यहाँ से हम विचार करके जाएंगे कितनी बार 10 जन महाराज साहब रहते हैं 11, उसमें से 6 नौकरसी वाले, तो 6 महाराज साहब ने दूध मंगाए। अब हम 10 घर गए पर उनके यहाँ दूध ही नहीं है, तो उस दिन क्या होगा? तो के दूध की उणोदरी। तो हमको ऐसा नहीं लग रहा भगवान कहाँ दीक्षा नहीं लेती तो दूध तो मिलता, तो क्या होगा? कर्म बंद। संयम लेने के बाद पर तब मैं सोचूंगी अरे कोई बात नहीं, रोज तो मिलता है, आज शायद भैया लेट आया होगा या न लेट आए होंगे तो बैंक के यहाँ दूध लेट आया, कोई बात नहीं चला लो, ये उणोदरी। बराबर है। तो तब विचारों की निर्मलता आती। ये हमको रोज नहीं होता है। अब हमारी उस पे मत जाना कि दीक्षा लेने के बाद दूध मिलता है। अरे दूध नहीं मिलता है, खीर मिलती है, खीर नहीं मिलती है, रबड़ी मिलती है। आना है। जी अगर ऐसे विचार आते हैं, जैसे अभी मैं तब कर रहा हूँ, और अगर बीच में 2 फंक्शन आए थे और मैं जा नहीं पाया तब के कारण, तो उस दिन मुझे दुख हुआ कि यार मैं अगर ये आमिल नहीं कर रहा, हर साल जाता हूँ और ये आमिल नहीं कर रहा होता, और मैंने 4 बार यहाँ आके बताया भी कि आज 2 प्रोग्राम के कारण मिस हो गए। नहीं ये नहीं बता। देखो करना तो भाव से करना। देखो ये संस्कार है तो विचार कर्म बनते। कर्म बन 100% होता है। हाँ जयंती भाई હું કહું છું, મને પૂછ્યું છે, इनको भी बुलाओ इधर। मुझे पूछा है तो मुझे ही बोल। मैं किसी के यहाँ गोचरी जाती हूँ, मैं अभी बोलूँ मार साहब दाल, कभी उनके यहाँ ठंडी ठिकड़ी थी तो मैंने मना कर दिया, ये गरम गरम थी मुझे लेना है, तो मेरे साथ कोई आता भी मैं बोलूँ उसके पहले नहीं मार साहब दाल નથી खप। अरे મને बोलवा दे, મને ખપ છે દાળનો, ઓલી તો એકદમ જાડી હતી અને ઠંડી હતી તો મારે નહોતી લેવી, આ એકદમ ગરમ પતલી અને એકદમ લેવા એવી હતી તો મારે આ પછી તરફડી માંડું એ પેલા ઓલી બેન નહીં તો મેં કીધું તું કેમ ના પાડ મારે સાહેબ सबके यहाँ मना कर। अरे तू देख मेरे साथ आना है तो ये लेके आ। बराबर है। तो यही है कि वो मुझे पूछ रहे हैं। बराबर जयंती भाई समझे? बोलो क्या बोल रहे थे आप? वही है आपको वो कर्म बंद होता है, पर देखो समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है तो चलो। लेकिन अगर ऐसे विचार आए तो क्या करना? तो उसको वचन, देखो वचन का वर्षित करना, मन में आए हुए विचार को वचन का बल मत दो। किसी ने पूछा क्यों नहीं आया, बस मुझे अम्बिल चल रहा है तो मुझे एंजॉय करने नहीं आना, इसका कोई नहीं, अपने ही मन तो इसीलिए उसको वचन का बल मत दो। बोलो मत। वचन का बल यानी ये मुंह से उसको बोल रहे यार अम्बिल कर रहा हूँ मैं आ ही नहीं पाया, तो ये गलत। अब जानकारी नहीं थी आप बोले माफ, पर अब आपको मालूम है, आपको तो जानकारी नहीं है, पूछ लिया। यहाँ तो कितने लोग ऐसे जिनको 46वां आगम आता है, सब कुछ जानकारी है वो भी बोल दे, तो ये तब कोई लेखे नहीं लगता। बराबर है। पहले नंबर का बाह्यता अंसन, दूसरा गुणोदरी, तीसरा वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का मीनिंग है कि जितनी वृत्ति है, चलो अभी ना अर्थ लिखाने का टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुके, तो तीसरा लिखो वृत्ति संक्षेप, चौथा रस त्याग, पांचवा है कायक्लेश और छठा है संलीनता। ये ओपे गोपे में इतना टाइम चला गया, ये रहे। ये हो गए 6 बाह्य। बाह्य यानी बाहर दिखने वाले। अब हुए 6 अभ्यंतर तक। पहले नंबर का लिखिए 6 बाह्य। अब पहले नंबर का है प्रायश्चित। अभ्यंतर तप प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी क्या? पाप का इकरार कर। अभी आपने इकरार कर लिया कि महाराज साहब ऐसे विचार आ गए। अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी अंदर से। बराबर है। दूसरे नंबर का है विनय। विनय करने से क्या होगा? अहंकार का नाश होगा। मैं अम्बिल करने बैठ रही हूँ, उसमें महाराज साहब आ गए, अपराध
पहले अम्बिल करो वो अच्छा लगता है कि महाराज से पहले गोचरी आए वो अच्छा लगता है? ये है विनय, बराबर है। तो पहले नंबर में प्रायश्चित, दूसरे नंबर में विनय और तीसरा व्यावच। गुरु और ग्लान आदि की व्यावच करना। ग्लान यानी बीमार, कोई भी बीमार आपको दिख जाए, उसको बेचारे को खाते खाते ऐसा कुछ हो गया कि उठने की भी नहीं बन रही है, बहुत बुखार है, तो एम्बिल की थाली आपकी लेके जा रहे हो तो साथ में उसकी भी लेके जाओ, ये व्यावच, ये अभ्यंतर, बराबर है। और बाहर जाके किसी को दिखाओगे, देखा आज तो अपन ने व्यावच करी, तो तपसी में से निकल जाओ, बराबर। दिखाना नहीं है, बोलना तो है ही, बोलना है पर नमोरियंताणम बोल। फिर चौथे नंबर में स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या करता है तो कि पुद्गल की रमणता मिटा दे। ये बाहर का जो पुद्गल है उसका उसमें ही पूरे दिन खेलना वो चला जाता। मुझे कार लेनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, दिवाली आई है, शादी है, इसमें मुझे शॉपिंग करनी है, ये सब स्वाध्याय करोगे, आंतरिक स्वाध्याय, तो पुद्गल की रमणता चली जाए। पांचवें नंबर में शुभ ध्यान। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से अलिप्त रखता है। अच्छा ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, बराबर है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहना हो तो शुभ ध्यान में रहो। और छठे नंबर का है कार्योत्सर्ग। कार्योत्सर्ग, कार्योत्सर्ग यानी का उत्सव। ये हो गए 12 प्रकार के तप, बराबर। अब अंतिम एक चीज लिख लो, उसके बाद सर्वमंगल कर। 4 प्रकार के घर, 4 प्रकार के, आप लोग 4 घर लेके बैठते हो ना, अभी रहते हो, पर मान से एक घर इतवारी में भी लिए लेके रखा है, एक अभी सामने उपास रह के सामने एक बिल्डिंग बनने वाली है, वहां भी अपन ने लिखाया है। ऐसे घर आपके रहते हैं। 4 प्रकार के घर, वो कौन से आपके संसार, पर शास्त्र में 4 प्रकार के घर बताए। पहले नंबर में खुद का घर, दूसरे नंबर में फ्रेंड का घर, तीसरे नंबर में शत्रु का घर और चौथे नंबर में शैतान का घर। पहले नंबर में खुद का घर। खुद का घर यानी क्या? अभी आप जिस घर में रहते हो वो किसका घर है संजय भाई? खुद का, बराबर। तो ऐसे अध्यात्म जगत में खुद का घर कौन सा? जल्दी, सिद्धशिला में बहन अभी नहीं जाओगी। उपवास, उपवास वो खुद का घर है, उपवास वो खुद का घर। मित्र का घर कौन सा? मित्र के यहाँ रोज पड़े पाथरे नहीं रहते हो, कभी कभी जाते हो तो वैल्यू रहती, बराबर है। तो ऐसे कभी कभार यानी साल में 2 बार 9 आंबिल करना, ये मित्र का घर। एक व्यक्ति को मैंने बोला कि 9 आंबिल करो, 6 आंबिल करो या 3 आंबिल करो, तो वो कपल ने 3 आंबिल कर ली। यानी महाराज से जो बोलते वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर। 9 करने की भावना थी पर अनुकूलता नहीं थी, पर 3 तो किया। ये क्या है? मित्र के घर में घर, बराबर है। तीसरा किसका घर है? शत्रु का घर कौन सा? बाहर का, 6 विगई वापरना वो है शत्रु का घर। एकाशना बेकाशना कुछ नहीं, 6 विगई। विगई यानी क्या मालूम है? दूध, दही, घी, शक्कर, कड़ा विगई जो तला हुआ रहता है, ये सब मिला के 6 विगई होती, बराबर है। ये 6 विगई में इतना चकनाचूर रहता है पूरे दिन, तो वो किसका घर है? शत्रु का। और अंतिम वाला कौन सा? शैतान। शैतान का घर कौन सा? व्यसन, व्यसन, व्यसन। किसी को गुटखा का व्यसन, किसी को दारू पीने का व्यसन, किसी को चाय का व्यसन। चाय पियो तब ठीक है, पर वो व्यसन में जाएगी तो मित्र के घर में नहीं जा पाओगे, बराबर है। जिनको चाय का व्यसन है वो आंबिल नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, तो ये 4 अपना घर है। खुद का घर कौन सा? उपवास। मित्र का घर
शत्रु का घर कौन सा? ये भी गई। चौथा शैतान का घर कौन सा? व्यसन। बराबर है। मुझे दाल चावल के साथ पापड़ चाहिए ही, कभी नहीं मिला तो भाव बिगड़ गया। पापड़ दैट इज व्यसन। बराबर है। व्यसन यानी गुटखा खाना, वो तो है ही, पर लेडीज तो गुटखा शायद खाती नहीं है, तो इनके लिए ये वाला व्यसन। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुनो, अभी 2 मिनट की जायरात सुन लो।